हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल है सैटरडे एंड आप सभी लोगों को पता है ये फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर लेक्चर अपलोड होने वाला है। सो अगर आपने अभी तक इस चैनल को फॉलो नहीं किया है जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल भी सिलेक्ट करके रखना। कल का वीडियो गलती से भी मिस नहीं करना है। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड लगे हाथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी फॉलो करना। संडे के दिन इस चैनल पे भी एक नया लर्निंग लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो दोनों चैनल के लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखे हुए हैं। तो चले दोस्तों आज के इस फर्स्ट वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों आज के दिन की अगर ब्रेकिंग न्यूज़ की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है मार्केट में एक ही खबर की चर्चा पूरे जगह पे हम लोग को देखने को मिल चुका है और आने वाले कई दिनों तक भी इसकी चर्चा हम लोग को जरूर देखने को मिलेंगे। काफ़ी सारे वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगे बिकॉज टॉपिक भी उतना बड़ा है। किससे रिलेटेड दोस्तों? तो यस, स्टॉक मार्केट स्कैम या फिर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड फ्रॉड की अगर हम लोग बात कर ले, बहुत सारी खबरें हम लोग सुनते रहते हैं। बट अभी की जो स्कैम एंड फ्रॉड की जो खबर यहाँ पे सामने यहाँ पे आ रही है, ठीक है, काफ़ी बड़ा मतलब हम लोगों को ये मामला फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ये मामला हम खुद कह सकते हैं दोस्तों, सेबी इन्वेस्टिगेट कर रहा था क्योंकि सेबी ही मार्केट का वॉचडॉग है, रेगुलेटर है। एंड सेबी के नज़रों में उन्होंने जो भी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे किया है, उनको यहाँ पे एक बहुत बड़ी गड़बड़ी यहाँ पे मिल चुकी है। इसी चीज़ के चलते दोस्तों आज के दिन मार्केट जब यहाँ पे चल रहा था, ऊपर से देखोगे तो कुछ लगेगा नहीं, ऐसा लगेगा मार्केट फ्लैट ही था। बट सडनली आप देख सकते बाजार में एकदम से ही दबाव यहाँ पे निकल कर आया था, मार्केट में एकदम प्रेशर निकल कर आया था। और उसके पीछे का रीज़न ही यही था दोस्तों कि ये जो जाने स्ट्रीट नाम की जो हम लोग को फर्म कंपनी जो देखने को यहाँ पे मिल रही है, इसी को यहाँ पे क्या किया है, सेबी ने यहाँ पे पकड़ा और सेबी ने तो सीधा इंटरिम ऑर्डर भी निकाल दिया। किस चीज़ को लेकर कि इनको सीधा बैन ही कर दिया है। यस दोस्तों, कि अभी ये स्टॉक मार्केट में यहाँ पे एक्सेस नहीं करेंगे, ठीक है। इतनी बड़ी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है कि उन्होंने डायरेक्टली इनको बैन यहाँ पे किया है। नो, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आए होंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आएगा कि ये जो जाने स्ट्रीट ये जो आप बात कर रहे हो फर्म की, ये है कौन, ठीक है। देन सेकेंड, फ्रॉड स्कैम की बात कर रहे हो तो वो एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। एंड अगर हम मार्केट को देखेंगे आज के दिन, कैपिटल मार्केट रिलेटेड जो स्टॉक्स थे, CDSL, BSE, ठीक है, एंजल वन, नुवामा वेल्थ की बात कर ले, 11% क्रैश यहाँ पे हुए हैं। मतलब क्या उनका भी इनके साथ कोई लिंक डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है? तो सारे डाउट्स आपके इसी एक वीडियो में यहाँ पे कंप्लीट होने वाले। बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा भाई, वीडियो को पूरा देखना, चाहे तो ज़्यादा स्पीड करके देखना। बट काफ़ी लोग वीडियो को क्या करते हैं, बीच में कट करके देखते, फिर उनको आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। एंड आपको पता है हाफ इन्फॉर्मेशन काफ़ी डेंजरस रहती है। स्टार्ट करेंगे भाई इसी कंपनी के साथ, ठीक है। जो ये जाने स्ट्रीट आपको ये जो कंपनी देखने को यहाँ पे मिल रही है, पहले तो ये एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। तो इसको अगर आप सर्च करने जाओगे इसका शेयर किधर लुढ़का है देखने के लिए, तो वो तो आपको नहीं मिलेगा। इंडस्ट्री कौन सी भाई? फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंस सेक्टर में यहाँ पे काम करती है। 25 साल पुरानी हम लोग को ये कंपनी देखने को मिल रही है, ठीक है। एंड वर्ल्ड वाइड कंपनी है, 45 देशों में आपको इसका प्रेजेंस देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। देख सकते हो 2 से 3 हज़ार एम्प्लॉयज यहाँ पे काम करते हैं। अमेरिका में इसका आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और इनका प्रोडक्ट काम क्या है? हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हम लोग को ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड करते हुए देखने को मिल जाते हैं एंड प्रॉफिट कमाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो बस इतना काफ़ी है कंपनी के बारे में जानने के लिए। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे की बात के ऊपर। ये जो स्कैम बोला जा रहा है, फ्रॉड यहाँ पे बोला जा रहा है, इनके ऊपर जो एलिगेशन यहाँ पे रखे जा चुके हैं, तो एग्जैक्टली क्या किया है इन्होंने? तो दोस्तों मार्केट में मैनिपुलेशन किया है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में तो एक ही चीज़ तो रहती है कि इन्होंने मैनिपुलेट किया है यहाँ पे। एंड मैनिपुलेट करके क्या किया है दोस्तों? इल्लीगल प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। मतलब यहाँ पे उन्होंने ट्रेडिंग वेडिंग यहाँ पे की है और गलत वे से यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे पैसा यहाँ पे कमाया है, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल आपके दिमाग में आएगा, कौन सा स्टॉक, कौन सा स्टॉक? तो उसको भी हम लोग चेक करने जाएंगे। तो दोस्तों स्टॉक से रिलेटेड चीज़ें हम लोग को ज़्यादा यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। जो भी चीज़ें हुई है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में हुई है। यस, FNO में देखिए जो बड़े बड़े जो चीज़ें यहाँ पे चलती है वो आपको FNO में ही देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। एंड उनको जो मैनिपुलेशन करना होता है, अल्टीमेटली मैनिपुलेशन में एक ही चीज़ होती है दोस्तों, पंप एंड डम जैसी चीज़ें देखने को मिल जाती है, ठीक है। पहले खरीदेंगे, फिर बढ़ाएंगे, आर्टिफिशियली तेज़ी लेकर आएंगे एंड फिर अपना काम हो गया, फिर टाटा बाय बाय कर लो, प्रॉफिट बन गया। यही चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। एंड FNO में आपको ऐसे बहुत सारे आपको पता ही है प्लेयर्स भी इजीली यहाँ पे मिल जाते हैं, तेज़ी देखकर खरीदने वाले, फिर उनको वो डंप किया जाता है, तो काफ़ी इजी हो जाता है उनको पैसे कमाने के लिए। अगर हम लोग FNO की बात कर ले, उसमें भी 2 प्रकार होते हैं, एक होता है फ्यूचर, दूसरा होता है ऑप्शन। तो उन्होंने तो हर जगह पे काम किया है, बट खास करके उन्होंने जो मोटा माल छापा है वो ऑप्शंस में छापा है। यस, जो भी चीज़ें उन्होंने इलीगली यहाँ पे की है, इलीगल गेन्स यहाँ पे कमाया है, ठीक है, एज पर द सेबी की जो इंटरिम ऑर्डर हम लोग को देखने को मिला है वो ऑप्शंस में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो आप देख सकते हो जाने स्ट्रीट
लगभग इंडियन मार्केट में कितना उन्होंने 43,000 करोड़ इन ऑप्शन प्रॉफिट में हम लोग को वो कमाते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो क्या ये पूरा 43,000 करोड़ यहाँ पे हम लोग को मतलब इलीगल गेन है? तो ऐसा भी नहीं है। वो अभी हम लोग सेबी के यहाँ पे इंटरिम ऑर्डर्स को यहाँ पे देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो ये देखो, इसमें से 44,358 करोड़ इन इंडेक्स ऑप्शन यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, गेन। मैं थोड़ा सा इसको प्लस कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मतलब क्या है दोस्तों, इंडेक्स ऑप्शन में उन्होंने कितना कमाया देख सकते हो, 44,358 करोड़। वहीं पे अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आप अगला यहाँ पे चेक कर सकते हो, 7,208 करोड़ उन्होंने लॉस किया है, किसमें, फ्रॉम स्टॉक फ्यूचर्स में, ठीक है। तो ये माइनस आप पकड़ लो या फिर लाल रंग से समझ ही सकते हो। देन उसके बाद इंडेक्स फ्यूचर में भी अगर हम देखें तो लॉस ही है, एंड कैश मार्केट में भी उन्होंने लॉस किया है। मतलब 3 जगह पे उन्होंने लॉस किया है, बट आप देख सकते हो सीधा इंडेक्स ऑप्शन में इतना बड़ा प्रॉफिट। तो दोस्तों यहीं पे सेबी को डाउट आया कि भाई इतने बड़े चैंपियन है यहाँ पे, ठीक है, इंडेक्स में भाई ऑप्शंस में इतना बड़ा गेन, बट साइमल्टेनियसली अगर आप देखोगे यहाँ पे हर जगह पे बाकी के जितने भी हम लोगों को ऑप्शंस देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, चाहे स्टॉक फ्यूचर की बात करें, इंडेक्स फ्यूचर की बात करें, कैश मार्केट की बात करें, हर जगह पे लॉस ही कर रहे हैं, ठीक है। और एक पैटर्न नजर आ जाता है ना, डाउट रहता है तो, और ये हम लोग को कई समय से देखने को यहाँ पे मिल रहा था, ठीक है। जो स्कैम फ्रॉड रहते हैं, ऐसा नहीं होता है कि कल हुआ होगा, इसके पहले होता है, 1 साल पहले, 2 साल पहले, ठीक है। फिर वो उसके ऊपर निगरानी रखी जाती है कि डाउट रहता है, और वो जब डाउट यकीन में आ जाता है फिर उसके बाद वो कार्रवाई की जाती है। सो इतना बड़ा वो हम लोगों को अंतर देखने को यहाँ पे मिल रहा था। मतलब क्या है दोस्तों, ये प्रॉफिट है, और उसमें से अगर आप ये सारे लॉसेस को अगर आप हटा दोगे तो मतलब नेट फाइनली अगर आपको अमाउंट जो देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, कुछ वेबसाइट के ऊपर आपको ये पढ़ने को मिलेगा, अरे 36,671 कहाँ से आए, तो वो नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो क्या ये पूरा उन्होंने धांधलीबाजी से कमाया? नहीं। तो सेबी ने यहाँ पे क्या बोला है अपने इंटरिम ऑर्डर में, तो सेबी कंसीडर, ठीक है, इलीगल गेन कितना है उनका, इसमें से 4,843 करोड़। ये जो अमाउंट है सेबी ने डिस्कवर किया है कि भाई ये वाला जो अमाउंट है ये उन्होंने गलत वे से कमाया है। बाकी का भाई तो जो नॉर्मली उनका जो काम है उस हिसाब से उन्होंने कमाया अकॉर्डिंग टू द सेबी, एंड इसीलिए ये वाला जो अमाउंट है सेबी ने बताया भाई कि आपको एस्क्रो अकाउंट में ट्रांसफर करवाना पड़ेगा, ठीक है। जब भी कोई फ्रॉड स्कैम, अगर आप मार्केट मैनिपुलेट करके कोई भी अगर आप इलीगल गेन कमाते हो तो वो अमाउंट आपको क्या करना पड़ता है, वो एस्क्रो अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है, एंड उसके बाद उसको तब तक नहीं छूना होता है जब तक सेबी यहाँ पे परमिशन नहीं देते। आप सब लोगों को यहाँ पे पता ही, मतलब वो केस ही चालू हो गया ना, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। तो आप देख सकते हो दोस्तों कौन कौन से एंटिटीज के नाम हम लोग को देखने को मिले, ये वो 4 एंटिटीज है, ठीक है, जो कि जैन स्ट्रीट से रिलेटेड हम लोग को डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखने को यहाँ पे मिल रहा है, इन्हीं के ही है, ठीक है। देन आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि उनके बैंक अकाउंट, उसी के साथ साथ डिमैट अकाउंट, सारी चीजें फ्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। कुछ भी वो यहाँ पे विड्रॉ नहीं कर पाएंगे अनलेस सेबी उनको परमिशन ना दे, ठीक है। सारे असेट बिसेट सब कुछ फ्रीज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, एंड उनको रिप्लाई करने के लिए भी कितना, 21 दिन का टाइम दिया है, ठीक है। हमेशा कानून में भाई 21 दिन का टाइम दिया जाता है कि सेबी ने तो भाई इन्वेस्टिगेशन किया, उनको तो ये गड़बड़ी पाई गई है, अब आप अपना स्टैंड यहाँ पे सामने रखो, आप क्या क्लैरिफिकेशन देना चाहते हो भाई, ठीक है। तो अभी ये देखने वाली बात रहेगी कि किस दिन में क्या रिप्लाई हम लोग को देखने को मिलता है। नेक्स्ट डाउट जो आपके दिमाग में आएगा कि सर ये तो समझ में आ गया भाई, इन्होंने स्कैम किया है, मैनिपुलेशन किया कैसे है, हाउ डू दे डू इट, ठीक है। सो दोस्तों अगर बेसिकली अगर देखा गया तो वो 3 स्ट्रेटेजीज यहाँ पे फॉलो यहाँ पे कर रहे थे, सेबी ने उससे रिलेटेड भी बातें यहाँ पे बताई है। बट हर किसी मैनिपुलेशन में दोस्तों एक ही चीज़ रहती है, ठीक है। कोई भी चीज़ में अगर आप देखोगे तो देखो वो क्या करते थे, अगर एक स्ट्रेटेजी में आपके सामने रख दूँ तो देखो, मॉर्निंग सुबह की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, हाँ, एंड इंटरेस्टिंग बात याद रखना दोस्तों, ये सारी चीज़ें ना एक्सपायरी के दिन चलती थी। यस, मार्केट में रहता है ना ये एफएनओ से रिलेटेड एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी रहती है, अगर स्क्रिप्ट वाइज जाओ तो मंथली एक्सपायरी रहती है, ठीक है। तो वो जो भी उन्होंने किया है वो इंडेक्स लेवल पे ही किया है, तो ये वीकली हम लोग को चलते हुए देखने को मिलता था, एंड एक्सपायरी के दिन चलते हुए देखने को मिलता था, ठीक है। तो काफ़ी लोग यहाँ पे इस चीज़ के शिकार हुए होंगे एक्सपायरी के दिन। तो ये क्या करते थे, मॉर्निंग, ठीक है, सुबह सुबह यहाँ पे एक्सपायरी के दिन यहाँ पे क्या करते थे, आप यहाँ पे देख सकते हो, मॉर्निंग ऑफ एक्सपायरी एग्रेसिवली बाइंग करते थे, बाइंग नहीं, एग्रेसिवली बाइंग अ लार्ज अमाउंट इन अ बैंक निफ्टी अंडरलाइंग, जो भी स्टॉक रहता था या फिर उसका जो फ्यूचर रहता था उसमें एकदम एग्रेसिवली, ठीक है। पहले पैटर्न वही रहेगा भाई, पहले बाय करो एकदम एग्रेसिवली, ठीक है। देन उसके बाद क्या करते थे, मॉर्निंग में ही सेम बैंक निफ्टी, ठीक है, वाया इंडेक्स ऑप्शन उसको सेल करते थे। एंड ये सब कुछ हो जाने के बाद, ठीक है, आपको पोजीशन स्क्वायर अप भी करनी है यहाँ पे, तो आफ्टरनून, ठीक है, यहाँ पे मतलब मार्केट बंद होने के पहले आप कह सकते 1-2 घंटे पहले एग्रेसिवली जो चीजें उन्होंने पहले की थी उसका उल्टा कर देते थे। मतलब क्या है, यस, एग्रेसिवली सेल लार्ज अमाउंट ऑफ वही बैंक निफ्टी एंड अंडरलाइंग स्टॉक और द फ्यूचर, जो उन्होंने फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे जो किया था
यस उसका यहाँ पे उल्टा कर देते हैं। ऑब्वियसली ना, खरीदा है फिर एकदम जबरदस्त लोग यहाँ पे भाग कर आ जाते थे, अरे भाई बाजार में तेजी है तेजी है तेजी है, तो और एक्स्ट्रा यहाँ पे खरीदेंगे, फिर और ऊपर चला जाएगा, तो उनको तो पता ही है कि यहाँ पे बेचना है, और जोरदार यहाँ पे बेच देते थे। एंड इस चीज के चलते उनको बाकी इंस्ट्रूमेंट में लॉस होता था। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए बाकी हर एक चीज में उनको लॉस यहाँ पे होता था, बट जो उनका मेजर टारगेट रहता था इंडेक्स ऑप्शन, वहां पे वो तगड़ा गेन कमाते थे। ठीक है, एंड यही चीज करके जैसे अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, उन्होंने यहाँ पे कितना कमाया, 4843 करोड़ इलीगली। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू द सेबी भाई इतना ही इलीगल है, बाकी चीजों को हम बोल नहीं सकते इलीगल, सेबी ने जो बोला है फाइनल है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से धांधलीबाजी हम लोग को चलते हुए देखने को मिलती थी। तो ठीक है, आपको एक ऊपर ऊपर से आइडिया आ गया कि क्या गड़बड़ी यहाँ पे चल रही थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो आखिरी डाउट रहा उसको भी कवर कर लेते। ये CDSL, BSC, ठीक है, देन एंजल वन की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, इनमें एंजल वन अगर देखा गया तो भाई उसमें उनका खुद का एक जो अपडेट भी यहाँ पे आया है। ठीक है, वो जो क्लाइंट एक्विजिशन में जो गिरावट देखने को मिली, इस चीज़ के चलते पिटाई यहाँ पे हुई थी। ठीक है, बट नुआमा की अगर बात कर ले, ये तो 11% तक यहाँ पे क्रैक होते हुए देखने को मिल गया, ये जान स्ट्रीट के चलते ही। सो इनमें हम लोग को मतलब क्यों गिरावट होते हुए देखने को मिली, तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न है ऑब्वियसली वॉल्यूम। ये जो इतने बड़े लेवल पे भाई ये मार्केट में एक्टिवली यहाँ पे वर्क करते थे। ठीक है, सो इस चीज़ के चलते दोस्तों वॉल्यूम में अभी काफ़ी फर्क यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, एंड वॉल्यूम में फर्क पड़ेगा तो आपको पता है कैपिटल मार्केट भाई, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितने भी बिजनेस होते हैं उनको क्या चाहिए भाई, अब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करो, अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर को खरीदो बेचो, तो ही तो जाके उनका बिजनेस बनेगा। ठीक है, तो इतना बड़ा वॉल्यूम अभी हम लोग को कम होते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते एक वो सेंटिमेंटल थोड़ा सा हम लोग को इम्पैक्ट आते हुए देखने को मिल जाता है। ऐसा कोई बात नहीं भाई कि सब कुछ यहाँ पे बंद हो गया करके, बट येस कभी भी इस प्रकार की खबर निकल कर आएगी, ऑब्वियसली ना मार्केट वेलकम थोड़ी ना करेगा कि भाई स्टॉक मार्केट स्कैम या फिर फ्रॉड से रिलेटेड सेबी ने कुछ चीज़ें पकड़ी है, अरे वाह क्या ज़बरदस्त खबर है, मार्केट में मजा आ गया, चलो तेजी आ गई करके, नहीं ना। ये इस प्रकार की चीज़ें हमेशा लोगों को डीमोटिवेट करती है मार्केट के प्रति। ठीक है, क्योंकि मार्केट से रिलेटेड आप सभी लोगों को पता ही है कि स्टॉक मार्केट बदनामी रहता है। ठीक है, अच्छी खबरें कभी आपके सामने यहाँ पे आएगी नहीं, सक्सेस स्टोरियाँ बिल्कुल नहीं आएगी, बट इस प्रकार के स्कैम या फिर फ्रॉड हमेशा फ्रंट पेज पे आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते क्या होता है, लोगों का कॉन्फिडेंस वो यहाँ पे लूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ के चलते एक नेगेटिव रिएक्शन भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जितनी भी चीज़ें थी वो जितना हो सके आसान भाषा में मैंने आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।